डॉक्टर जयंत यादव, वेटनरी डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सीधे समझते हुए देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की अब बात करें, क्योंकि अक्सर जैसा मैंने कहा कि ये नई बात नहीं है, लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है, तो सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो आपके नजरिए से क्या हो? मैम देखिए, ये कोई अब हम अगर पीछे चलते हैं इतिहास में भी, तो ये तो लगभग 19वीं 20वीं और 21वीं 3 सदियों में लगभग 3,75,000 ह्यूमंस को ये अपना शिकार बना चुके हैं। तो ये तो क्यों विश्वव्यापी समस्या है, चुनौती है हमारे सामने। तो ये अभी कोई नई तो है नहीं, बस हमें इसके एहतियात लेने हैं, हमें इसकी साइकोलॉजी को समझना है। बीइंग ए वेटरनरी डॉक्टर जो हमें पढ़ाया गया था, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर हम इस परिस्थिति में फंस जाएं कि टाइगर हमारे सामने आ जाए, तो हमें क्या करना? ये हमेशा पीछे से वार करता है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। अगर ये सामने आ जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को बड़ा करना है, अपने हाथों को फैलाना है, अपने सिर को ऊंचा करना है। हम जितने अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, उतना ये डर सकता है, क्योंकि ये कैट का एनिमल है, ये पीछे से अटैक करेगा। तो इसलिए हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम बाई चांस खाली हाथ हैं, तो हम 2 पत्थर उठाकर ही हम उनको बजाने लगेंगे, तो भी ये इरिटेट होकर वहां से अक्सर भागते हुए देखा गया है। फिर और अगर हमें वहां से माइग्रेट करना है, भागना है, तो हमें पीट करके हम इससे नहीं भाग सकते, क्योंकि इसकी स्पीड लगभग 65 किलोमीटर पर आवर तक होती है। आदमी इतने इंसान नहीं दौड़ सकता। तो हमें इसकी आंखों में देखते हुए ही अपने आप को करना है। सेफ किसी दरवाजे में या किसी ऐसी जगह पर अपने आप को बंद लाने के लिए इसकी ओर देखना है। इससे हम जितना भागेंगे, ये हम पे अटैक करने के हमें उतना इजी या उतना आसान शिकार समझ लेगा। एक तो मेरा ये कहना है कि अगर कभी सामने आ ही जाए, तो हम क्या, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे बिल्कुल इस सामने बिल्कुल। से टिकेंद्र सिंह जी, इस बीच आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप फॉर्मर डिप्टी मेयर रहे हैं शिमला के, उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, लेकिन हिमाचल भी अगर देखा जाए तो वो भी पहाड़ी इलाका है और वहां भी लगभग अमूमन इसी तरह की घटनाएं होती रही हैं, सामने आती रही है। आपके पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल रहा है? आप जिस वक्त काम उस वक्त कर रहे थे शासनकाल के दौरान, कोई ऐसी घटना जो आपको लगता है आप मेंशन करना चाहें, या फिर जो अभी डॉक्टर जयंत कह रहे थे, क्या ये पॉसिबल है कि लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाए ताकि वो अपना सेफगार्ड कर सके, अपने आप को बचा सके? देखिए, ये फिगर मेरे लिए भी बड़ी स्टार्टलिंग है। मुझे पता नहीं था कि करीब 3 लाख से ज्यादा लोग एक्चुअली मारे गए हैं इस पूरे पीरियड में, जो 3 सेंचुरीज की बात कही। लेकिन ये बात सही है, मुझे लगता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमें थोड़ा पीपल ओरिएंटेड अप्रोच रखने की जरूरत है, जिसमें लोगों को एम्पावर करने की जरूरत है। और इसलिए उनका जंगल से रिश्ता तोड़ना नहीं है, लोगों का रिश्ता ज्यादा जोड़ना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और जंगल में बाघों को मारना शुरू कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मिलकर हमेशा रहे हैं। लेकिन यह है कि कैसे आप सेफ गार्ड कर सकते हो। एक तो जैसा कुछ जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा वो है ही है, लेकिन दूसरा जैसे कम्युनिटी में अलर्ट का पुराना मेथड है, ऐसा नहीं कि आज ही की बात है। और तुरंत लोग खड़े होकर मतलब पहले भी इस तरह से काम करते थे। और तीसरी बात इसमें है कि हॉस्पिटल्स के साथ कंप्लीट एक एसओपीज बिल्ड करना। जैसे मैं आपको एक अनुभव आप बता सकता हूँ, वो शिमला का ही है, वो गांव का नहीं है। कि बाघ के अटैक से, क्योंकि वो चिल्लाने की वजह से ऐसा हुआ कि वो मतलब बाघ ने जब किया तो उसकी आधी बाजू वो चबा चुके थे। लेकिन जैसे ही हस्तक्षेप हुआ तो वो बाघ वहां से भागने में निकल गया। और उसके बाद जब उनको लाया गया तो वो, क्योंकि हस्तक्षेप तुरंत हो गया हॉस्पिटल में, तो आज उनकी जान भी बच गई और बाजू भी बच गई है। तो ये जो हॉस्पिटल के साथ मुझे लगता है कि एसओपी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं क्यों कह रहा हूँ पीपल सेंट्रिक, कि जहां आपको जरा सी भी घटना लगती है, पिंजरा लगाना बहुत आवश्यक है। बाघ को मारने से पहले, मारने की जरूरत, मतलब अगर वो मैनीटर भी हो गया है, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हमने मतलब 50 में इसी तरह से बाघ आपको पकड़े लगता है हैं। कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला पड़ा है, थोड़ा लापरवाह नहीं, हुआ है? फॉरेस्ट क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम जी नहीं है, फॉरेस्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम है। एक्चुअली फॉरेस्ट की नीति जो है वो ज्यादा हो गई है कि बिग कंसल्टेंसी फर्म्स को लेकर, और आप इस तरह से फॉरेस्ट नीति बनाते हो। मुझे लगता है बैक टू द बेसिक्स जाने की जरूरत है, जो हम आज से 40 साल 50 साल पहले, ऐसा नहीं बिल्कुल तब भी मौतें होती थी, बिल्कुल लेकिन कुछ बेसिक उसमें लोग सेंट्रिक थे कि बिल्कुल। आपको अगर फॉरेस्ट फायर से बचना है तो लोग तो सबसे क्या आगे करें होंगे। चंदन सिंह अगर जी? अगर बिल्कुल अगर सर, अगर हमारे पास अगर थोड़ी हमले से समय की बचना है कमी तो है। लोगों को सबसे, बिल्कुल। चंदन सिंह जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप क्या एडअप करना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव में लोगों का आमना सामना कई बार होता है। लेकिन मैंने ये टाइम पीरियड देखा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जो 4 महीने होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ये जो है लोगों पर भी अटैक करता है और गांव की ओर ज्यादा मूवमेंट करता है, वजह क्या गांव के लगती है? मवेशियों को मारता है। क्या वजह है इन्हीं चार मैम, महीनों में ज्यादा अटैक होता है?
ये तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि इनका जो है मीटिंग पीरियड होता है, इस टाइम पे इधर उधर से मूवमेंट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कई बार देखिए, पिछली बार भी मेरे गांव में जो है इस प्रकार की एक घटना हुई थी, तो उनको ये कहा गया था कि भाई आप यहाँ पर पिंजरा लगवा दीजिए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो कम से कम पूरा 1.5-2 महीना वो लगातार गाँव में मूवमेंट करता रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिंजरा नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नीतियों पर भी हमको फोकस करना होगा। और जो मैं इन 4 महीनों की बात कर रहा हूँ, इन 4 महीनों के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन 4 महीनों में उनके जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं या वो हैं, वो इस मतलब लगातार गश्त में रहें और क्षेत्रों में, गांव के आसपास के जो जंगल हैं उन क्षेत्रों में लगातार रहें। और मैंने एक चीज देखा है कि लेपर्ड एकदम से अटैक नहीं करता, जैसा अभी सर ने भी कहा कि सामने से अटैक नहीं करता, और हम लोग बहुत सारे झुंड में अगर उसको भगाने का प्रयास करते हैं तो वो चले जाता है। चंदन जी, यहाँ पर क्योंकि चूंकि आप जी, नैनीताल बेस्ड हैं और उस इलाके को, जो हम उत्तराखंड की स्पेशली बात कर रहे थे, पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे थे, तो उस इलाके को थोड़ा बहुत मैं भी समझती हूँ क्योंकि कई बार कॉर्बेट जाना हुआ है, नैनीताल जाना हुआ है। तो उन इलाकों में हमने ऐसी खबरें देखी है कि खौफ इतना ज्यादा, तेंदुए का भी इतना खौफ ज्यादा रहता है कि पूरी पूरी रात लोग आग जलाकर पहरेदारी करते हैं गांव की। और आप तो खुद वहां के लोकल हैं, तो आप बेहतर बताएंगे कि किस खौफ में लोग रहते हैं। बिल्कुल, ये तो तेंदुए का तो जो है आए दिन रहता है, और तेंदुओं की संख्या भी जो है मैं कहूंगा कि बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ी हुई है। नैनीताल में अगर बात करूँ तो अभी अगर वर्तमान की मैं बात करूँ तो कोई ही ऐसा गांव है जहाँ पर तेंदुए का खौफ नहीं है। वर्तमान में हर गांव से जो है खबरें आ रही हैं कि लगातार, क्योंकि मैं तो लगातार सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र पर जी, काम करता हूँ, तो हर गाँव से खबर आती है कि भाई आज जो है यहाँ अटैक कर दिया, और बिल्कुल काफी सारे मवेशी इस बीच जो है तेंदुओं ने यहाँ पर बिल्कुल। और मार इसी दिए हैं। तो बड़ा इसी वजह से, चूंकि लगातार अटैक्स की खबरें सामने आ रही है, लोगों की जानें तक जा चुकी है इस पर, इसी वजह से आज हमने ये चर्चा रखी थी।